वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं मेंस्ट्रुएशन के अंदर फॉर्मूले याद करने की, वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो आपको मैं साथ ही साथ फॉर्मूले कैसे बनाना है, क्या ट्रिक है, सारी चीज़ सिखाऊंगा। साथ में उसका कंसेप्ट भी बताऊंगा कि फॉर्मूला आखिर बना कैसे है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10th से मैथ्स के लेकर सारे अपडेट्स और वीडियोस मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको एक बात पता है कि ये स्क्वायर है और ये क्यूब है। हमेशा एक बात याद रखना कि जो आपका क्यूब जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, आपके स्क्वायर से मिलकर क्यूब बनता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको हमेशा याद रखना कि तीन चीजें निकालनी होती है। आपसे तीन फॉर्मूले पूछता है। कौन कौन से? एक तो आपसे पूछता है एल एस ए, एक तो होता है एल एस ए, एक होता है टी एस ए, और एक होता है वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, आपसे तीन चीज पूछता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। और आपको तीनों के फॉर्मूले याद करने भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी शेप्स हैं, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्क्वायर है, सिलेंडर है, ठीक है, कौन है। तो आपको बहुत सारी दिक्कतें, तो सभी की तीन तीन फॉर्मूले और याद करने होते हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजन और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। तो मैं आपको बहुत ही इजी शब्दों में इसको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, आपको एक बात याद रखनी है कि स्क्वायर कि क्या है, ये 2D शेप है, ठीक है। तो स्क्वायर का 2D शेप से 3D जब करेंगे तो 3D शेप क्या बन जाती है, क्यूब बन जाता है वो। मतलब कि स्क्वायर से ही क्यूब बनता है, कब? 3D शेप के अंदर। लेकिन 2D शेप क्या है क्यूब का? क्यूब का जो 2D शेप है वो है स्क्वायर। तो देखो एक बात बताओ बच्चों मेरे को, स्क्वायर का आपको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, सभी जानते हैं। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो देखिए, क्या मैं इस साइड को एल मान सकता हूं? ठीक है, आपके लिए मैंने इस साइड को एल माना, तो ये साइड भी बच्चों क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ये साइड भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी आपके लिए, एल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मेरे को इसका एरिया निकालना होगा बच्चों, तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया क्या होगा इसका, एल इंटू एल होगा। अगर एल इंटू एल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एल स्क्वायर हो गया। इसका अगर एरिया निकालें स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया क्या बन गया इसका, एल स्क्वायर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, ये देखिए, हमको क्या निकालना है, हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। एल एस का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, सभी जानते होंगे आप। तो देखो बच्चों, इसके अंदर एल एस के अंदर हमको क्या करना होता है कि ये जो क्यूब है आपका, इसका एल एस के अंदर हमको है ना, इसका टॉप, सॉरी, एक तो इसका बॉटम, ये बॉटम पार्ट हो गया, ठीक है, बॉटम, और इसका ये टॉप। आप इसके बॉटम को और इसके टॉप को हटा दीजिए। अगर आप इसके बॉटम को और टॉप को अगर हटा दोगे, उनको हटा दोगे, तब इसका हमको एल से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको ये चीजें क्लियर हो गई। देखो, अब जब मैंने बोला आपसे कि आप इसके टॉप और बॉटम को उठा दोगे, तो वैसे इसके अंदर टोटल साइड कितनी बनती है, कितने फेस होंगे इसके? 6 फेस होते हैं। लेकिन अब कितने रह गए इसमें? 4 फेस रह गए ना, क्योंकि हमने टॉप और बॉटम को हटा दिया, तो 4 फेस रह गए इसके। तो बच्चों एक बात बताइए, इन सब का जो हमने देखा कि जब हमने स्क्वायर निकाला, तो अब देखिए, जब इसकी देखो, इसकी जब लेंथ भी आपको पता है क्या होगी, एल होती है। इसकी ब्रेथ भी क्या होगी, ब्रेथ जो होगी वो भी क्या होगी, एल होगी, क्योंकि सारे भुजा सेम है, ठीक है। ये भी एल हो गया, ठीक है। तो इसकी जो ऊपर जो हाइट जाएगी वो भी हम एल मान लेंगे, ठीक है। इसकी जो हाइट जाएगी ये वाली, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, एल मान लेंगे। तो देखिए, क्योंकि तीनों इसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, एरिया के अकॉर्डिंग तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एल इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितनी 4 साइड थी, है ना। देखो, जब हमारे पास एक एरिया कितना है, सॉरी एल स्क्वायर है, तो लेटरल अपने कितनी हो गई, 4 बची हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। तो आप क्या करोगे, इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या बन जाएगा भैया, 4L स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 4L स्क्वायर बन जाएगा। तो यही बच्चों आपका 4L स्क्वायर क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपका लेटरल सरफेस एरिया कितना गया, 4L स्क्वायर आ गया, है ना। अब देखिए, अब बात होगी लेटरल सरफेस एरिया की, तो निकाल दिया हमने। अब बात होती है टीएसए की। अब टीएसए में मैंने आप क्या बताया था, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो जब लेटरल सरफेस एरिया के अंदर बच्चों हमने केवल 4 फेस लिए थे, तो लेकिन इसमें होता है टोटल में क्या होता है, हम सारे लेंगे, मतलब कि टॉप एंड बॉटम को भी इंक्लूड कर लेंगे। जब टॉप और बॉटम को आप इंक्लूड करते हो बच्चों,
तो इसका अभी 4 फेज था, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको लो 6L² हो जाएगा भैया, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 6L² हो गया। कितना आसान था ना भाई। देखो यहाँ पे जब हमेशा याद रखना, लेटरल में टॉप और बॉटम को स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो लेटरल में टॉप और बॉटम को स्किप कर देगा, टीएसए में सबको इंक्लूड कर लेते, 6 हो गया ये। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों वॉल्यूम की। तो हमेशा एक बात याद रखना बच्चों कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, आपका जो वॉल्यूम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उनका हमेशा आपका एरिया पर, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सपोज करिए बच्चों, जैसे कि देखो ये एक स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है। जैसे सपोज करो, मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको, ये आपका एक स्क्वायर है, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब इसी के ऊपर थोड़ा मोटा बना देता हूं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक और स्क्वायर रख देता हूं मैं, ठीक है, ऐसे स्क्वायर रख दिया मैंने, ठीक है। इसके ऊपर और रख दिया मैंने। तो बच्चों एक बात आपने देखी होगी कि इसके अंदर बढ़ क्या रहा है। देखो यहां से आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक बात बताता हूं। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये सपोज करो कि ये एक स्क्वायर है, इसके ऊपर और रख दिया तो ये और रहेगा, और इसके ऊपर और रखूंगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर और रखूंगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बच्चों एक बात ध्यान दो, इसमें अपना बढ़ क्या रहा है, क्या एक्स्ट्रा चीज हो रही है इसके अंदर। बाकी सारी चीज सेम है ना, क्योंकि जो लेंथ है वो तो सारी सेम रहेगी, क्योंकि सारी साइड सेम है तो सारी साइड सेम है। लेकिन एक चीज में एक्स्ट्रा हो रही है, वो क्या हो रही है, हाइट बढ़ रही है, ठीक है। इसकी आपने देखी, इसकी क्या बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, ठीक है। 3D शेप में जब बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगा, जब हाइट बढ़ेगा तो फिर आपका एक L और हो जाएगा, एक L और हो गया। तो भाई जब आपका 2 साइड का है ये, तो 3 साइड जब इसमें हो जाएगी, हाइट लेंथ और ब्रेथ तीनों ही एक हो जाएंगी। जो आपका L है, जो आपका हाइट है वो भी L ही है। तो बच्चों यहाँ पर जब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू L हो जाएगा। तो L इंटू L करोगे तो L³, ये आपका हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ पर LAC भी हो गया, आपका TSA भी निकाल दिया और आपको वॉल्यूम भी निकालना सिखा दिया। और ये बना किसकी रिस्पेक्ट से, स्क्वायर की, क्योंकि स्क्वायर का जो 3D पार्ट होता है वो होता है क्यूब, और क्यूब का 2D होता है स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मैं आपको सारे 3D की जो भी ज्योमेट्री, जो मेंसुरेशन है आपका, मेंसुरेशन, सारे फॉर्मूले आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, प्लस फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी सिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट है। ये बुक 2024 की सबसे बेस्ट बुक मेरे को लगी अभी तक। मैंने कई सारी बुकें देखी, लेकिन इसके अंदर मेरे को यही बुक सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बच्चों। क्लास 10th के लिए भी आप देखो यहाँ पे मंगवा सकते हो, और क्लास 12th के लिए भी आप यहाँ पर मंगवा सकते हो, ठीक है। इस देखिए यहाँ पर क्लास 12th के लिए भी है, देखो बायोलॉजी के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भी है, और मैथ्स के लिए भी मिलेगी आपको, है ना। मेन चीज़ इसमें ये बच्चों की इसके अंदर एनसीईआरटी को भी इसमें कंप्लीट किया गया है, प्लस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डाले गए और एग्जाम्पल्स भी, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन भी। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर ये तीनों मिक्सर अगर आपको मिल जाए, तो आपको एक ही जगह बार बार भागना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, और देखो इसमें सारे एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से, जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे उसकी भी प्रैक्टिस आपको इसी बुक से हो जाएगी, है ना। तो प्लीज़ फटाफट जाइए और इस बुक को बाय करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चे ये जो है आपको पता है किसका है, ये मैट्रिक्स का सवाल है ना। तो ये देखो ये सारी चीज़ें क्या है प्रीवियस ईयर में आ रखी हैं, सारी वही चीज़ें हैं, और बहुत ही अच्छा इनका पब्लिकेशन है, बुक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पेपर क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। मैंने खुद आपको पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूँ।